जितने गठबंधन हुए हैं वो तो आप लोगों के सामने है, सभी मीडिया को बताया गया है। और कुछ अगर समझो बातचीत होगी तो वो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी सबके सामने बताएंगे, तब आगे। इसके पहले मुझे कुछ कहना ये तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहती है, मुझे लगता है ये 2014 से बड़ी अच्छी है। लोगों ने 5 साल देखा है, स्कैम फ्री, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट देश देखा है, और उनके सामने विकल्प नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं सर कि समाजवादी, माफी चाहता हूं, आप कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से कोई असर नहीं होगा, जैसा कि फूलपुर में भी देखने को मिला, गोरखपुर में भी देखने को मिला और कैराना में भी देखने को मिला। क्या हम उसको झुठला दें? नहीं, देखिए ऐसा है, बाई इलेक्शंस के एक इम्पैक्ट होते हैं जरूर, मैं कोई उसको झुटाना नहीं चाहता हूँ, और ना ही कोई मैं रिथोरिकल ये कहूंगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी सीरियस पार्टी है, जब वो साथ में आते हैं तो उनका वोट का शेयर बढ़ता है या कम होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो जरूर होता है। लेकिन हम लड़ेंगे उनके साथ में भी जी। हाँ, अब ये एक बात है कि भाई जिस तरह से बीएसपी और एसपी ने कांग्रेस का अपमान किया है, उससे कांग्रेस की तो स्थिति बड़ी कमजोर है, पता चलता है जी। गोयनका साहब, अगर आपने देखा तो कुंभ की जो तैयारी थी, जिस तरह से कहते उससे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग खुश हैं। जी गोयनका साहब, आपने बहुत अच्छी चीज कही। कमाल के पास देश को अभी तक नेशनल हेराल्ड अभी तक देश भूला नहीं है, अगस्टा वेस्टलैंड नहीं भूला है। जो पॉलिसी पैरालिसिस थी 2014 में, उसके बारे में पूछा, जो 2 प्रधानमंत्री के कार्यालय चलते थे, एक प्रधानमंत्री कार्यालय दूसरा दंत परिषद, ये नहीं सब लोग भूले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें देश के सामने एक करप्शन फ्री, स्कैम फ्री, निर्णायक सरकार 5 साल में मिली है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं, 8 करोड़ लोगों को गैस मिला। क्या आपको क्या लगता है उस परिवारों को सुख नहीं मिला होगा जिनको ओपन डिफेकेशन फ्री मिले? आप खुद महिला है, किसी बहन को अगर बाहर जाना पड़े तो क्या दुख की बात है। और आज कितने करोड़ टॉयलेट्स बने जिसके कारण मेरी कई बहनों को आज वो सुख मिला है, उसका जो उनकी जो प्रतिष्ठा, उनके जो सम्मान वो रहा है। तीसरी बात, रोड जो बने हैं, 1,18,000 किलोमीटर रोड, लेनिंग लोड्स बने हैं, सागर मारा, भारत मारा, कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी एनडीवी लोगों ने। मैं आपको एक साधारण बात बताता हूं, 2014 में कितने लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? 72% ज्यादा लोग इनकम टैक्स भरते हैं। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स केवल लोग इसलिए भरते हैं क्योंकि मोदी से प्यार करते हैं? अगर उनके इनकम नहीं हो तो इनकम टैक्स कहां से बनेगा? नंबर 2, आप ही के एनडीटीवी से 2 पत्रकार निकलते हैं और उनके 2 नए चैनल खुलते हैं, क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होगा? डिमोनेटाइजेशन के कारण फॉर्मलाइजेशन हुआ है जॉब्स का। जो लोग पहले जिनके दिलन होती थी, बात कर रहा था, दिलन होता था, ये डिबेट तो है, इलेक्शन तक चलती रहेगी। मैं बिहार के बारे में आप जानना चाहता हूं। उसका लोगों के सामने गलत नहीं जाए तो बता दो। हाँ ठीक है, मैं आता हूं बिहार के ऊपर। डिमोनेटाइजेशन के कारण फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ है। जिन कर्मचारी का शोषण होता था, और आज 72 लाख लोग नए ईपीएफ में रजिस्टर हुए। आपको क्या लगता है पीएफ जो भरा जाता है वो केवल इसलिए भरा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हैं? तो ये सब ये ना जरा बातें ना जाए। मैं आपको ऑनलाइन कंपनीज के नाम बताता हूं, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, इन सब के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट नंबर निकालिए, आपको पता है कितने लोग हैं। और रोड क्या इतालवी के कर्मचारी। ये सारी एक बात बताओ आपको मैं कि देखे ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है यंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नीचे, उन्होंने एफडीआई 3 गुना लाई 2014 के मुकाबले में, है ना। फॉक्सम जो है उसका 5 बिलियन का कमिटमेंट आया है, 6 टाइम्स है कर्नाटका के एफडीआई का। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि कृषि के क्षेत्र में पानी कम होता था, तो वाटर लेवल इंडेक्स बहुत कम होता था, तो वहां पे जलावर शिविर यानी दी फार्म पॉन्ड्स जो बनाए गए, जो क्षेत्र, जो झील बनाए गए हर खेत के अंदर, उसके कारण अब वहां का इंडेक्स बहुत अच्छा हुआ है जी। और अगर आपने वहां पे देखा तो जिस तरह से क्रॉप इंश्योरेंस, जिस तरह से वहां पे ट्रांसपेरेंसी जो है लोन वेवर में दी गई है, आधार लिंक लोन वेवर दिया गया है, उसके कारण बहुत उनका नाम हुआ है। पहले हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ट्रेन से सूखे गिरे हुए जिलों में पानी देना, ये केवल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोचा। और उस समय में मैं क्रिस में था। माफी चाहता हूं।